महिला विकास मंत्री हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मैं उनसे उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगाना चाहता हूँ। कोई तो हिम्मत कर रहा है, जहाँ और लोग मुँह से बोल नहीं पा रहे हैं और डरते हैं बोलने से। कोर्ट फैसला करेगा ना, जज लोया जैसा कोर्ट फैसला करेगा। जब राम जेठमलानी जी, मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में ये कह के अपनी आखिरी वसीयत छोड़ के गए, मेरे ख्याल से वीडियो बना के गए कि ये दोनों चीटर हैं। हम जैसे लोगों की अगर ये बात सुनते तो, और राम जेठमलानी जी की इन्होंने वीडियो देखी होती, तो ये दोनों चीटर हैं, भले ही प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की सीट पे बैठ गए, तो भरोसा नहीं करते आप। मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर एक महिला के का प्रताड़न करने के लिए पूरा स्टेट मशीनरी, जो ऐसा कपिल मिश्रा जी ने स्पीच दी है, तो कपिल मिश्रा जी को पार्टी ज्वाइन कराई है, उन्हीं की वीडियो देख लें। ये मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि किस प्रकार से एक महिला का प्रताड़न ये कर रहे थे, कपिल मिश्रा जी ने बड़ी डिटेल में स्पीच दी है, वो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे भी। वो महिलाओं के ऊपर इसी प्रकार का यौन शोषण किया, उनका धोखाधड़ी करके चीटर। इनके वकील साहब ने, अभी बालेश्वर धनखड़ साहब के वकील साहब ने चीटर नहीं बताया इन्हें। एक बच्ची का जो रेप किया, उसको दबाने के लिए, उसकी आवाज दबाने के लिए पुलिस प्रशासन सब मिल गए। अब पहलवानों को ये कुलदीप सिंह सेंगर का केस पढ़ना चाहिए सकते कि मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं इसको ब्रिजभूषण सिंह को जेल भिजवा दूंगा। ये भी झूठ बोला जा सकता है इनसे। फिर मैं आपको कुछ बात ही नहीं कर पाऊंगा। मैं लिस्ट बना लेता हूँ, सैकड़ों लोगों की लिस्ट निकलेगी आरएसएस और बीजेपी के, मैं लिस्ट ही गिनवाता रहूंगा आप। तो गुजरात में जो बिल्किस बानो थी, उसके जो बलात्कारी थे, उनको इन्हीं संस्कारों की वजह से तो उसको रिहाई कराई गई थी। ये इस देश की ऑपोजिशन पार्टियों को ये बात समझनी चाहिए कि ईवीएम इतना बड़ा इशू है। ईवीएम को अगर टैकल नहीं किया तो 90% जनता इनके खिलाफ है आज देश में। जो आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स हैं, वो तो हैं ही। उनकी तो आइडियोलॉजी यही है कि सबका माल छीन के अपने पास ले आओ, यही तो मनुवादी मानसिकता है। सरकार का तंत्र गलत तरीके से इस्तेमाल करके बेटियों के ऊपर हमला, ये पूरे देश का मसला है। देश में सीए एनआरसी से भी बड़ा प्रोटेस्ट महिलाएं करेंगी इस विषय पे। ये लोग थोड़ा भी अपनी स्ट्रेटेजी ठीक से बनाएं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम लोग जानते हैं जो देश के लिए मेडल जीत के लेके आए, और वो तमाम जो शूरवीर एक तरह से कहेंगे उनको, वो जंतर मंतर पे बीते 5 दिन से बैठे हैं। तमाम महिला पहलवान जो कि रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। 3 महीने पहले भी वो लोग तमाम बैठे थे, कमेटी का गठन हुआ, लेकिन कमेटी ने 2 महीने का समय मांगा था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महमूद राजा। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम पहले भी जो ये रेसलर्स थे, उन्होंने आरोप लगाया अपने ही फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऊपर कि इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा यौन शोषण के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, बीजेपी के सांसद भी हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जब एक ऐसे नाम जो देश ही नहीं विदेश तक में देश का नाम करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है? धरातल की स्थिति क्या रही होगी? कि मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, और ये जो महिला और पुरुष पहलवान हैं जो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की। और वो गलती ये है कि ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए हैं, कोई भी इंसान जो भोला भाला होगा, देश का नागरिक होगा, इनकी बात पे भरोसा करेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी वो आश्वासन दे रहे हैं, कोई कोई कैबिनेट मिनिस्टर आश्वासन दे रहा है, तो उसकी बात मान के हम अपना जो एजिटेशन है पीछे ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती इन्होंने की। इन्हें ये नहीं पता, पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपना स्पोर्ट्स करें या ये सब गंदे घिनौने काम जो आरएसएस और बीजेपी करती है, उसके उसके ऊपर नजर रखेंगे। मगर फिर भी इनकी गलती तो गलती ही रहेगी। इन्होंने विश्वास क्यों किया उनके ऊपर और विड्रॉ क्यों की? अब ये एक बात कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स क्यों नहीं करते? इंडिविजुअल कंप्लेंट्स मैं प्रेस में ही पढ़ रहा हूँ। मतलब हमारे देश की जो महिला विकास मंत्री हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है,
मैं उनसे उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगाना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक स्टिग्मैटिक बात मानी जाती है अगर कोई महिला कंप्लेंट करती है। और जो हालात देश के चल रहे हैं, जहाँ जजेस तक दबाव महसूस कर रहे हैं, जहाँ जजेस तक को धमकाया जा रहा है। आप महिलाओं से ये उम्मीद करते हो कि इतने बड़े व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपने आप को प्रधानमंत्री का दोस्त बताते हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का बहुत क्लोज सब वो एक सहयोगी बताते हैं, उसके खिलाफ हिम्मत जुटा पाएगी? ये जो हिम्मत करके 1000 कंप्लेंट्स की बात जो लोग कर रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा मेडल मिलना चाहिए देश में। कि कोई तो हिम्मत कर रहा है, जहाँ और लोग मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं और डरते हैं बोलने से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नाम हर जगह इस्तेमाल हो रहा है कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ शिकायत की तो क्या बोल रहे हैं आज ब्रजभूषण सिंह जी? यही बोल रहे हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री जी का मित्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमित शाह जी से कह दूंगा। यही डराते फिर रहे होंगे ना अभी वो सब कह रहे लोगों हैं को। कोर्ट कोर्ट फैसला करेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट फैसला करेगा ना, जज लोया जैसा कोर्ट फैसला करेगा। ऐसे एग्जाम्पल भी तो दे रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, इन्हीं पहलवानों को दे रहे हैं। जज लोया का असर देखा, ये सब काम हो रहा है। पत्रकार अगर कोई कुछ रिपोर्ट कर देते हैं तो उन्हें 25-25 करोड़ के नोटिस दिए जाते हैं। उस नोटिसों से वो मेडल है पत्रकारों के लिए। अगर किसी को नोटिस मिलता है ना आज ये आरएसएस और बीजेपी के किसी व्यक्ति की तरफ से, तो वो मेडल है कि ये ईमानदार व्यक्ति है। हम लोग जैसे हमारे जैसे वकील बैठे हैं ना। अब मैं बीजेपी का आपको इतिहास बता दूं पहले। एक तो शुरू कहाँ से करें, संजय जोशी जी से करते हैं जो मोदी जी के ओपोनेंट हैं। इससे पहले सर एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, ये पहले जो था राजनीतिक दल इनके समर्थन में उतर रहे थे। तमाम लोगों ने मना कर दिया था कि हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस मामले में नहीं चाहिए। अब ये खुद कह रहे हैं क्योंकि लगता है कहीं न गलती थी इनकी, बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा है? क्योंकि अब तमाम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो अन्य दल और एक्टिविस्ट तमाम लोग जो हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं और वो वेलकम कर रहे हैं उस चीज़ का। देखिए, जो वही मैं कह रहा हूँ ना, यही इनकी गलती है और गलती भी नहीं है एक तरह से, इनकी लाइन नहीं है वो। तो उन्होंने लेकिन कहा कि हम लोगों मोदी की जी अच्छे हैं, सिस्टम खराब है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इसीलिए मैं जवाब दे रहा था आपका बात का, जब राम जेठमलानी जी, मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में ये कह के अपनी आखिरी वसीयत छोड़ के गए मेरे ख्याल से, वीडियो बना के गए कि ये दोनों चीटर हैं। तो पर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए ना, तो इसलिए इनकी गलती है भी और नहीं भी। हम जैसे लोगों की अगर ये बात सुनते तो, और राम जेठमलानी जी की इन्होंने वीडियो देखी होती तो ये दोनों चीटर हैं, भले ही प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की सीट पे बैठ गए, तो भरोसा नहीं करते। अब देखो भारत में सिस्टम है। अब भले ही राम जेठमलानी जी ने चीटर कहा है उन्हें, मैं राम जेठमलानी जी की बात को 100% सही मानता हूँ। हो ही नहीं सकती गलत, अंदरूनी मामला है, जानते थे उनके बारे में, उनके वकील भी रहे, ये कह रहे हैं मैंने बचाना भी है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी हैं। मैं अब भी उन्हें कहता हूँ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, ये हमारा सिस्टम है। मगर विश्वास करना नहीं चाहिए। एक इज्जत देनी अलग बात होती है और विश्वास करना दूसरी बात होती है। जो प्रधानमंत्री के पद पे रह के ऐसे काम कर सकते हैं तो वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो ये इन्होंने पहलवानों ने ये गलती की, अपनी गलती को सुधारें। पूरा देश इनके साथ खड़ा है, आगे बढ़ें। 1-2 लोग तो कम से कम जो बहादुर हैं, उनको आगे लाएँ, कंप्लेंट कराएँ। हमारे जैसे वकील बैठे हैं। हम एक और केस है कुलदीप सेंगर का, मैं अभी उस लिस्ट पे ही आ रहा था। संजय जोशी जी से शुरू करते हैं। वो किस पार्टी के मेंबर थे जी? उनकी सीडीआई, बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ही निकलवाई, वो ऐसा बहुत लोग एलिगेशन लगाते हैं कि उनकी पॉलिटिकल राइवलरी हो गई। शुरू-शुरू में दोस्त थे, बाद में दुश्मनी हो गई, तो संजय जोशी जी को मोदी जी ने निपटा दिया। ऐसा कहते हैं, पर उनकी सीडी मार्केट में आई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2005-6 में हुआ ये काम। मैं अभी पिछले 20 साल की बात बता रहा हूँ। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बीजेपी के नेता, कपिल मिश्रा जी। उन्होंने अपनी जब वो पहली बार एमएलए बने, तो उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में एक लंबी स्पीच या अपना वक्तव्य रखा था जिसमें ये बताया था कि मोदी जी एक महिला के ऊपर वॉच रखवा रहे थे अमित शाह जी के थ्रू, और उनकी ऑडियो और विधानसभा में चलाई। मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर एक महिला के का प्रताड़न करने के लिए पूरा स्टेट मशीनरी, जो ऐसा कपिल मिश्रा जी ने स्पीच दी है, वो वीडियो मौजूद है पब्लिक डोमेन में। मैं गुजारिश करूंगा सबसे
कि वो देखें और फिर आंकलन करें। अब इस ऐसे कपिल मिश्रा जी की बात सच भी हो सकती थी, झूठ भी हो सकती थी, लेकिन ऐसे कपिल मिश्रा जी को जब गले लगा लिया उन्होंने, तो इसका मतलब बढ़िया आदमी है कपिल मिश्रा जी उनकी नज़रों में। अब उनकी नज़रों में तो कपिल मिश्रा जी की सच्चा वो बात सच ही हो गई ना। तो जिस बात को सच मानते हुए कपिल मिश्रा जी को पार्टी जॉइन कराई है, उन्हीं की वीडियो देख लें। ये मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि किस प्रकार से एक महिला का प्रताड़न ये कर रहे थे। कपिल मिश्रा जी ने बड़ी डिटेल में स्पीच दी है, वो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे भी वो। क्या-क्या मेटिकुलसली उन्होंने सारे डिटेल्स दी थी एक-एक चीज़। अब ये मोदी जी की अब पहलवान जो महिलाएँ हैं हमारी और पुरुष भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अगर ये कपिल मिश्रा जी की वीडियो देखी होती तो कभी भरोसा करती कि ऐसे व्यक्ति को जो खुद ही ऐसा है, उनके अपने चहेते व्यक्ति ये कह रहे हैं जिनको उन्होंने ढूँढ के निकाला ये बढ़िया आदमी है इसको लो। वो ये कह रहे हैं इनके बारे में तो भरोसा नहीं करते। ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती धोखा। उसके बाद एक और हैं, एक और महान व्यक्ति हैं इनके और बड़ी फ़ोटोएँ हैं उनके साथ मोदी जी की, बालेश्वर धनखड़ साहब हैं। ये अभी-अभी इनको सज़ा हुई है पिछले 2-3 दिन पहले ही। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं का प्रताड़न करते हुए मतलब पूरी प्लानिंग बना के, पूरी स्कीम बना के जैसे कपिल मिश्रा जी ने मोदी जी और अमित शाह के बारे में बताया ना कितनी बड़ी लंबी-चौड़ी प्लानिंग करके एक महिला को चेज़ कर रहे थे वो। उसी प्रकार से ये बलेश्वर धनखड़ साहब हैं। इन्होंने कोरियाई महिलाओं के ऊपर इसी प्रकार का यौन शोषण किया, उनका धोखाधड़ी करके चीटर इनके वकील साहब ने अभी बालेश्वर धनखड़ साहब के वकील साहब ने चीटर नहीं बताया इन्हें, पर उन्होंने भी बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा मोदी जी के जितने क्लोज़ हैं वैसा ही कुछ चीटिंग का रैकेट किया और महिलाओं का प्रताड़न किया। एक कुलदीप सेंगर हैं, उनकी जो छोटी बच्ची है जिसका उन्होंने रेप के कन्विक्ट हैं वो उस छोटी बच्ची के, उसका मैं बच्ची का वकील मैं हूँ। उसके पिताजी की हत्या का भी उनके ऊपर आरोप है, पिताजी की भी मृत्यु हो गई, उसके एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। मतलब पूरी स्टेट मशीनरी लगा के एक बच्ची का जो रेप किया उसको दबाने के लिए, उसकी आवाज़ दबाने के लिए पुलिस प्रशासन सब मिल गए। अब पहलवानों को ये कुलदीप सिंह सेंगर का केस पढ़ना चाहिए। मतलब किसी भी अभी अभी ये क्या करेंगे, फिर मोदी जी आके इनके आगे हाथ जोड़ सकते हैं, मैसेज भिजवा सकते हैं। जैसे फ़ोन करते हैं ना वो, हिमाचल में भी किया था, अभी कर्नाटक में भी फ़ोन करते हैं। तो इनको बेस बोल सकते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, मैं इसको बृजभूषण सिंह को जेल भिजवा दूँगा। ये भी झूठ बोला जा सकता है इनसे। विश्वास ना कर लें, विश्वास कर लें, करने से पहले राम जेठमलानी जी की वीडियो देख लें बस एक बार। कहीं न कहीं सर आपको लगता है कि जो ब्रजेश हैं इतने पावरफुल हो गए हैं कि पुलिस उनकी जो है एफआईआर नहीं लिखती है, दिल्ली की पुलिस नहीं लिखती जबकि वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, स्टेट की बात तो दूर की है। और तमाम जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बॉलीवुड से लेके राजनीतिक दल सब हो गए हैं। एक आम जैसे कि आपने बताया कि कुलदीप सेंगर का नाम लिया और तमाम लोगों का आपने नाम लिया। मैं आपका इंटरव्यू में नाम लेते-लेते ही खत्म नहीं होगा मेरा। मैं इतने हैं फिर उनका कोई नॉर्थ ईस्ट का प्रेज़िडेंट था बीजेपी का, वो एक रैकेट ही चला रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही पकड़ा गया ना वो रैकेट, मध्य प्रदेश में। इनके मतलब फिर मैं आपको कुछ बात ही नहीं कर पाऊँगा, मैं लिस्ट बना लेता हूँ। सैकड़ों लोगों की लिस्ट निकलेगी आरएसएस और बीजेपी की। मैं लिस्ट ही गिनवाता रहूँगा आपको। तो ये तो इनका अच्छे चरित्र वाला जो इनका है ना संस्कार है इनके। इन्हीं संस्कारों की वजह से तो गुजरात में जो बिल्किस बानो थी, उसके जो बलात्कारी थे, उनको इन्हीं संस्कारों की वजह से तो उसको रिहाई कराई गई थी। क्यों जनता पसंद करती है? जैसे बिल्किस बानो का आपने नाम लिया, तमाम उनको मंच पे बिठाला गया। इस तरह के कृत्य करने वालों को तमाम जो लोग हैं वो वोट देते हैं। जो ये इनके रेसलिंग फेडरेशन के चेयरपर्सन हैं वो तो 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। बार-बार जनता इस इन लोगों को क्यों पसंद करती है? उन जनता को पसंद है कि हमारी बच्चियों और महिलाओं के साथ ये लोग इस तरह के कृत्य करें? नहीं, ईवीएम पसंद करती है इन्हें, एक तो आप ये बात समझ लीजिए। ईवीएम पसंद करती है। इस देश की ऑपोज़िशन पार्टियों को ये बात समझनी चाहिए कि ईवीएम इतना बड़ा इश्यू है। ईवीएम को अगर टैकल नहीं किया, तो 90% जनता इनके खिलाफ है आज देश में और बाकी लोगों को ये छल-कपट पैसे के माध्यम से और जो इनके काडर्स हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के काडर्स हैं, वो तो हैं ही। उनकी तो आइडियोलॉजी यही है कि सबका माल छीन के अपने पास ले आओ, यही तो मनुवादी मानसिकता है और मनुवादी मानसिकता क्या है? जनता फिर कैसे जो एक चेंज है वो कैसे आप देखते हैं आ सकता है? क्योंकि ईवीएम रहेगा, विपक्ष जो है वो पुरज़ोर तरह से इसकी जो है मज़म्मत नहीं कर पा रहा है। किस तरह फिर ये चेंज आप देखते हैं कि कैसे आ सकता है? सड़कों पे आना पड़ेगा जनता को, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जजेस
अपना काम निष्पक्ष रूप से कर सकें, संस्थान अपना काम निष्पक्ष रूप से कर सकें, उसके लिए जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से सड़कों पे आना पड़ेगा और कोर्ट अरेस्ट देने पड़ेंगे। यही एक रास्ता है, वरना इन लोगों को, जो मनुवादी मानसिकता के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती लोग हैं, उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ करते रहो, जनता सड़क पे आएगी, जनता देश की मालिक है, वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या नहीं हो, उसको संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करना है, नहीं तो उसे जेल जाना है, इसके लिए जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि जो पहलवान होते हैं, वो कहा जाता है पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, शायद मन के साफ होते हैं, इसलिए वो इस तरह उलझ गए, फँस गए और दोबारा अब सड़कों पे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जाती है, गोदी मीडिया के वहाँ नारे लग जाते हैं जंतर-मंतर पे। क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो नहीं समझते राजनीति और उसकी चपेट में आज देख रहे हैं? वो ऐसे लोगों को संपर्क करें, उनके पास भेजें जिन्होंने सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट किए थे। उन मजबूत लोगों को संपर्क करें। उन मजबूत लोगों को सपोर्ट जाके वो मैसेज भेजें अपना, कि जो जिन्होंने किसान आंदोलन किया था। दोनों ही जगह सरकार ने अपनी गलती मानी थी और बैकफुट पे गई थी दोनों ही जगह। जब तक उस लेवल के, ये कोई पहलवानों का इश्यू नहीं है, ये बात गलत है कि इसको हम पहलवानों का इश्यू बता रहे हैं। ये देश की बेटियों के ऊपर हमला, जो कि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार का तंत्र गलत तरीके से इस्तेमाल करके बेटियों के ऊपर हमला, ये पूरे देश का मसला है। इनको अप्रोच करना चाहिए सबसे पहले, सीए एनआरसी की जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको करना चाहिए। पूरे देश में सीए एनआरसी से भी बड़ा प्रोटेस्ट महिलाएं करेंगी इस विषय पे। ये लोग थोड़ा भी अपनी स्ट्रैटेजी ठीक से बनाएं, ये मैं इनको सलाह देना चाहता हूं। और अच्छे वकीलों को एंगेज करें। वकील खुद ही, या कंप्लेनेंट कोई जरूरी नहीं है जो जिसके साथ ये हुआ है वही कंप्लेनेंट हो। अच्छे वकील कोर्ट के माध्यम से ही, बृजभूषण सिंह ही नहीं, उसको बचाने वाले चाहे वो किसी भी पद पे बैठे हो, सबको अदालत में कोर्ट के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लाया जा सकता है उसमें, और सबको जेल भिजवाया जा सकता है। बृजभूषण सिंह ही नहीं, उनके सभी सहयोगियों को, और उसको बचाने वालों को भी। कानून की प्रक्रिया इतनी मजबूत है, लेकिन मजबूत वकील चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम जो है चर्चा आपने सुनी। एक सुझाव भी एक तरह से पहलवानों को मिला कि सही जगह अप्रोच, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल के नेता आ रहे हैं, लेकिन वो कितना फ्रूटफुल होगा ये समय रहते ही तय करा जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड पे लोग काम करते हैं उनसे कनेक्ट होना पहलवानों को बहुत ज़रूरी है, जो जेन्युइनली मुद्दा उनका उठा सकें। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।